भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। महाराष्ट्र दरअसल वो एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर एनडीए ने जो एक्सपेक्ट किया था वो वहां पर सीटें नहीं मिली, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या यही थी या कुछ और बेहतर प्रदर्शन क्या आप लोग उम्मीद कर रहे थे? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र ने धर्म सत्य का साथ निभाते हुए आज महाविकास आघाड़ी को जो संख्या दी है उसके लिए मैं सारे ही अपने वोटर्स की आभारी हूँ। पर साथ ही साथ हाँ, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि हम इसका भी आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि जो जनता में आक्रोश था, जो जनता में एक विश्वास था कि ऐसी पार्टियां जो तोड़ने का काम करती हैं, जो महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करती हैं, जो संविधान को दरकिनार करती हैं, प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार करती हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। पर पीड़ा बस इस बात की हुई है कि क्योंकि इतनी पार्टीज बन गई थी, इतना स्प्लिट हो गया था, दो पार्टी को स्प्लिट करके 4 हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा और वोटर्स बटे होंगे। साथ ही साथ जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, उनके भी कहीं ना कहीं अलग लड़ने से खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। बट अगेन जनता ने दिखा दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने एक साफ संकेत दिया है कि जो संविधान को दरकिनार करने की बात करेगा, जो उसूलों को डगमगाने की बात करेगा, उनके साथ जनता। ओके मैम, ठीक है मैम। अभी हाँ, आप मैम, आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं? आप लोगों में क्या बातचीत चल रही है? हम हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं। आप एक स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी की भूमिका को ज्यादा देख रहे हैं, उस पर होमवर्क कर रहे हैं, या गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे भी आप लोगों का ध्यान है, या उसकी कोई संभावना आप लोगों को दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, वो कौन से अलायंस पार्टनर्स हैं जिनको इन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनके हाथ मरोड़ कर उनको अपने साथ रखा है, जिनको ये धमकियां दी गई कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं बनते हैं तो हम एजेंसीज छोड़ देंगे, आपके पीछे छोड़ देंगे। तो इस तरीके के काम कर ब्लैकमेल कर बुली कर आपको प्रियंका जी इस बात का भरोसा है, ठीक है, लेकिन देखिए अभी हमारे जो बात आप कह रही हैं, हमारे साथ इस वक्त टीडीपी के भी स्पोक्स पर्सन हैं और वो साफ मना कर रहे हैं। टीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, वो साफ मना कर रहे हैं कि हम एनडीए में हैं और रहेंगे। तो फिर कहां से, मतलब अगर मान लीजिए टीडीपी आपके साथ नहीं आती है। भाई साहब, मुझे बोलने का पूरा मौका जी जी, बोलिए बोलिए। सवाल पूछते हैं, मैं आधे घंटे आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। हाँ, बट डोंट इंटरप्ट प्लीज। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या टीडीपी अलायंस पार्टनर है? तो आप ऐसे आप मेरे ऊपर मुझे मेरा कटाक्ष करने को लगे हुए हैं। नहीं, कटाक्ष नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रियंका जी। मैंने क्या आपसे ये कहा कि हम टीडीपी से की बात करेंगे? हाँ, और टीडीपी के प्रवक्ता हो या जो भी हो, हाँ, टीडीपी भी अपना ध्यान रखेगी कि किस तरीके से उनको जेल भेजा गया था। तब उस समय पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? हाँ, जब चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया था, और किन मुद्दों पे भेजा गया था सबको पता है, किस तरीके से उनके साथ हुआ था, काम हुआ था। तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ, हमारी बातें उन सबसे होंगी जो प्रजातंत्र और नहीं, आप देखिए प्रियंका जी, ये सवाल पूछना हमारा काम है। जब आप ये दावा करेंगी कि आप सरकार बनाएंगी, तो ये सवाल पूछना मेरा धर्म बनता है कि कहां से बनाएंगी आप। दो बड़े जो एलाइज हैं एनडीए के, जेडीयू और टीडीपी, इनमें से अगर एक भी एलाइज आपके साथ नहीं आता है तो फिर आपका नंबर कहां से आएगा? ये सवाल तो पूछूंगा ना आपसे। देखिए, आप बिल्कुल मुझसे 1000 सवाल पूछते हैं। हाँ जी, बोलिए। आप सवालों से पाते हो। हाँ। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। तो मैं आपके पास ये कह रही हूँ, पेशेंटली आप सुन लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने ये नहीं कहा हम बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। बात बनती है तो बहुत बढ़िया है, बात नहीं बनती है तो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनेंगे। आई थिंक इसमें कोई दो कंफ्यूजन किस बात का है वो शायद आपके मन में आ रहा है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, हमारे में सवाल आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। और सवाल ये भी आ रहे हैं, जब आपने ये कहा अच्छी बात है, आपका प्रयास होना चाहिए, निश्चित तौर पर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपका प्रयास होगा सरकार बनाने का, और आप कह रही हैं कि आप इस दिशा में प्रयास करेंगी। तो अब इस पर अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर इंडिया गठबंधन आपने सरकार बना ली, आपकी सरकार बनती है, तो पीएम कौन होगा? उसकी टेंशन आप टेलीविजन चैनल्स लेना बंद कर दें। मैं सच में कहूंगी कि टेलीविजन चैनल्स ये टेंशन नहीं, ये सवाल है प्रियंका जी, टेंशन और सवाल में फर्क होता है। एक मिनट प्लीज अलाउ मी, यू कैन नॉट कीप इंटरप्ट। नहीं, सवाल, आप सवाल को टेंशन कर रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सवाल होगा ना मैम। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, बोलिए, प्लीज कंटिन्यू प्रियंका जी, प्लीज कंटिन्यू प्रियंका जी, प्लीज कंटिन्यू। मन से नहीं आई हो अपने, आप बोलिए, आपने इनवाइट किया। प्लीज कंटिन्यू। रही बात कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, जनता के बीच, हम जनता के बीच डायरेक्टली जाकर जनता से ही संवाद करेंगे। हम अब टेलीविजन के माध्यम से नहीं बताने वाले हैं कौन हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा।
जनता ने हम पे विश्वास जताया है, हमें इतना मनोबल बढ़ाया है, हमें इतनी स्ट्रेंथ दी है, हमें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि हम सरकार बना सकें। तो अभी हम डायरेक्टली जनता से ही संवाद करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सारी मीडिया चैनल्स ने भी सिर्फ एक तरफा किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो हम जनता के बीच रहकर डायरेक्ट उनसे संवाद करके उनको बताएंगे कि कौन हमारे साथ होगा, कौन हम किसके साथ हम बनाएंगे। नहीं, ये ऑलराइट मैम, बात है। राजीव जी के पास चलते हैं। बिल्कुल मैम, राजीव जी के पास प्रियंका जी, मतलब आप थोड़ी नाराज हो रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ सवाल पूछना है। आपने जवाब दिया, आप जनता के बीच जाएंगी, आप बातचीत करेंगी, बहुत अच्छी बात है। और यही जवाब, चूंकि आपका जवाब ये हो सकता है, लेकिन सवाल पूछना मेरा धर्म है। अगर आप मान लीजिए सरकार बनाएंगी तो कैसे बनाएंगी, ये मैं पूछ सकता हूं आपसे। अगर आपकी सरकार बनेगी तो पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये पूछना हमारा हक है। इस पर आपकी नाराजगी अगर आती है तो